इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके साथ यूनियन रेजिडेंट का जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2023 का क्या क्या क्वेश्चन उस टाइम पूछे गए थे उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखो इनका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका जेके एसएसबी के लेवल से बिल्कुल अलग है। इसकी यहाँ की जो जीके है वो बिल्कुल आपकी अलग है, यानी कि जीके में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको करंट अफेयर पढ़ने हैं। और जो आपका जेएंडके हाई कोर्ट है उसके बारे में जितनी भी जनरल नॉलेज है, चाहे वो स्टैटिक पार्ट से बन रही है चाहे वो आपकी करंट पार्ट से बन रही है, उसके बारे में आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन पेपर के हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लेना ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल जो टाइमिंग है आपके पास कितनी है, 80 मिनट्स की यहाँ पे दी गई है। तो 80 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर था। नंबर ऑफ़ जितने भी क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना था, अ, उसके बाद यहाँ पे चीज़ें इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं कि टिक वगैरह। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से ये क्वेश्चन पेपर था उस टाइम का। तो यहाँ पे बोला भी जा रहा है कि देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। ये बहुत ही बड़ी बात है कि इन आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फुल फ्लैज्ड हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियर ऑफ जम्मू कश्मीर वाज स्टैब्लिश इन द ईयर। कि देखो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, देखो हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कशन नहीं करें, अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये आपका स्टैटिक पार्ट से बनता है जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट की जनरल नॉलेज से, ठीक है। जैसे ही उसके बाद है कि हु इज़ द हेड जुडिशरी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन होता है हेड जुडिशरी का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, क्या फर्स्ट हाई कोर्ट चीफ जस्टिस कौन था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हु फॉर्म द यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर बिकम द फर्स्ट वुमेन जज फॉर द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। देखो अब सिर्फ इनसे आपको एक आइडिया मिल रहा है कि क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का कौन है। और इन द कंटेस्ट कोर्ट प्रोसीजर जो होता है, व्हाट डज द अहिली मत का मतलब क्या होता है। प्रोसेसर सर्वर होता है, एक्सपर्ट होता है, विटनेस या पियोन लेगर। देखो ये एक ऐसी टर्म्स होती हैं जो कि कोर्ट में यूज़ की जाती हैं, ऐसी टर्म जो कि कोर्ट में यूज़ की जाती हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। हु हैंडल द फिनेंशियल मैटर डायरेक्शन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। सब अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसकी पढ़ाई अच्छे से करो ना तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि इतनी बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। उसके बाद जैसे जज आप हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर लद्दाख का फ्रॉम यूटी ऑफ लद्दाख में से कौन है। करंट के भी बन सकते हैं, देखो फर्स्ट कुछ भी बन सकता है, इससे सीधी सी बात है। फुल फॉर्म एडीआर का क्या मतलब होता है, ये जितनी भी टर्म्स यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कंप्यूटर जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का किस जनरेशन में यूज़ किया जाता है, तो फिफ्थ जनरेशन में इसका यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का। उसके बाद बैलेंस स्टोरेज टाइप क्या है, यहाँ पे देखो कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे गए, जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी लैंग्वेज की बात कर रहा है, एक्सेल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपका कंप्यूटर का पूरा पूरा हमें देखने को मिल रहा है लेवल। एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट कौन सा एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर, प्रोग्रामिंग। देखो कंप्यूटर बहुत ईजी है, अगर आपके पास अरिहंत की बुक है ना तो आपके लिए सफिशेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। अरिहंत की बुक कंप्यूटर की सफिशेंट है इसके लिए। गटर मार्जिन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। अब यहाँ पे देखो कि करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा कि G20 समिट का 2023 का थीम क्या है। देखो लास्ट में सिलेबस के बारे में बात करेंगे। G20 का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, नोबेल प्राइज़ 2023 में, उस टाइम की बात करें 2023 से। इसका मतलब ये है कि हमें अब 2024 के करंट अफेयर पढ़ने पड़ेंगे इसके लिए। 19th ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटीज मीट हेल्थ कहाँ पे हुई थी, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। और 75 वाला कॉइन जो है वो कहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया। इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, प्रेसिडेंट सिंगोल, विच स्टेट द मल्टी बनेगा जियो टैग। ये करंट के क्वेश्चन है जितने भी, मैं आपको सीधी से। रामसर साइड से लोकेटेड कौन सी है, तस्सोगर जो है आपकी वहीं पे लोकेटेड है। चंद्रयान थी में कौन सा यहाँ पे यूज़ किया गया था। देखो अलग अलग टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन है। इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन, मतलब करंट अफेयर के यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन है। आदित्य वन जो L1 था वाज लॉन्च ऑन, कब उसको लॉन्च किया गया। गैलेंट्री अवार्ड,
इस PDF हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया गया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा, हमारा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश भी देखो यहाँ पे इंग्लिश पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इंग्लिश पूरी मतलब कि अगर देखा जाए यहाँ पे तो बेसिक ही इंग्लिश है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट यहाँ पे नहीं पूछी। यहाँ पे नरेशन पूछी जा रही है आपसे, एंटोनियम सिनोनियम्स पूछे जा रहे हैं, टेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। और तो बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा पूछी गई है यहाँ पे। मेरे ख्याल में 30 नंबर की तो सिर्फ इंग्लिश आई है यहाँ पे। आई थिंक 25 नंबर की है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, 30 नंबर की यहाँ पे इंग्लिश पूछी गई है। कहने का मतलब ये है कि जो सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग है। सिलेबस में क्या है, सिलेबस में 3 चीज़ें हैं। सिलेबस में 3 चीज़ें हैं। पहले आपको पढ़नी है करंट अफेयर, जनरल नॉलेज की करंट अफेयर। और उसके बाद आपको JNK हाई कोर्ट जो है उसकी जीके पढ़नी है। जीके का मतलब करंट भी पढ़ना है और स्टैटिक पार्ट भी JNK हाई कोर्ट का पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़नी है इंग्लिश, उसके बाद आपको पढ़ना है कंप्यूटर। बस यही 4 कंपोनेंट आप पढ़ लोगे तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। बट जो एक पोर्शन और है कि जो हाई कोर्ट जो है उसकी जॉब्स की टर्म्स होती हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में यूज़ की जाती है। जैसे हमने पढ़ा कि अहलीमत का मतलब क्या होता है, वो जो डिफरेंट सा एक अजीब सा वर्ड पढ़ा, तो उसके रिगार्डिंग मतलब चीज़ें ये बन सकती हैं। तो इनको सर्च करके ही अगर आप इस पे क्लासेस की डिमांड चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए थोड़ा बहुत अपना एफर्ट ज़रूर लगाएंगे ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सको। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू गाइस।